हाय एवरीवन। तो हमने दो लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना सीख गए थे। आज हम उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे जिसपे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, मतलब आयंस वाले एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना सीखेंगे। तो यहां पर देखो किस तरह से जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो और जिसपे नेगेटिव चार्ज हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। तो हमने जो न्यूट्रल एलिमेंट है जिसपे कोई चार्ज नहीं है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो देखना है कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो हम यहां पर लेते हैं H+ का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको ड्रॉ करना है। H+ वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। तो इससे पहले लेक्चर में हमने आपको जो है जो फर्स्ट वाला लेक्चर है, ठीक है, उसमें हमने आपको हाइड्रोजन का सिखाया था कि अगर हाइड्रोजन है तो इसके पास कितना एटम है, इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 किया था। ठीक है, s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन को पुट किया था। अब यहां पर देखिए न्यूट्रल एटम का आप सीख गए हैं, ठीक है, तो जिसपे चार्ज है उसका कैसे सीखना। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि इन्होंने पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्होंने लॉस किया। मतलब कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था तो H+ से इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s0। यहां से जो ये एक इलेक्ट्रॉन था ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहां पे जो है ये इलेक्ट्रॉन था, रिमूव हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था तो H+ से ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं Mg2+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज वाला का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने से पहले जो उसका न्यूट्रल एटम है, उसका न्यूट्रल एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करेंगे। तो न्यूट्रल एलिमेंट का जो होता है, मैग्नीशियम का सिखाए थे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12। Mg2+ का निकालने के लिए सबसे पहले हमको Mg का आना चाहिए, ये सिखा दिए थे। 1s2 2s2 2p6 कितना हुआ, 6 2 8 2 10, 3s2 ये Mg का है। अब हमको किसका करना है, Mg+2 का। +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को इन्होंने लॉस किया है। और इलेक्ट्रॉन जो लॉस होता है, लास्ट वाले जो ऑर्बिटल होते हैं, लास्ट वाले ऑर्बिटल होते हैं उसमें से ही इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। ठीक है, इसके पीछे फर्स्ट सेल में, सेकंड सेल में, ठीक है, कोई असर इलेक्ट्रॉन का नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा कहां से निकलेगा, 3s से निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा कहां से निकलेगा, 3s से निकलेगा। ठीक है, तो यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है Mg2+ में, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। मतलब यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, 3s0। इस पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है नहीं रहेगा। s पे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस पे +2 चार्ज है। तो इस तरह से हम उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करते हैं जिसपे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेकर के जो है इसको हम कंप्लीट करते हैं। Na+, ठीक है, Na+ मतलब क्या है कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था उसमें से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग सीख गए हैं, किस तरह से लिखते हैं सोडियम का, 1s2 2s2 2p6
10 तक यहाँ आओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ 11 होता है, 11, 1s2 2s2 2p6, तो 10 तो पुट हो गया है, ठीक है, 3s1 ये 11 हम जो है इलेक्ट्रॉन को फीड कर दिया। Na+ है पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कितना लॉस होगा? एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, वो किस में से जाएगा? s ऑर्बिटल में से जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा? 10 ही होगा। Na+ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10 होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, Na+ है, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया एक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो करेंगे 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6 कितना हुआ? 2 4 और 6 10, 3s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3s0। इसका जो s ऑर्बिटल का जो थर्ड सेल है वो क्या होगा? 0 होगा। s ऑर्बिटल का जो थर्ड सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल गया। तो इस तरह से हम उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं जिस पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज वाले का निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो न्यूट्रल एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। फिर उसके बाद जितना चार्ज रहेगा, इसका मतलब हुआ पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। यहाँ पे Na+ है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, H+ है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो बाकी जो एलिमेंट है उस पे पॉजिटिव चार्ज वाला जो है, जिस तरह से जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकाल करके हम फेंक देंगे, वहां पर से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। अब जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उस एलिमेंट का निकालेंगे जिसमें निगेटिव चार्ज। तो इस पॉइंट को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।